पपीता खाते हैं तो हो जाइए सावधान। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेल्थी टिप्स में। आज हम जानेंगे पपीता खाने का सही तरीका और इसके फायदे और इसके नुकसान जो हर किसी को जाननी चाहिए। पपीता एक ऐसा फल है जो ज़्यादातर घरों में आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मीठा और मुलायम फल आपके लिए जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है अगर गलत तरीक़ा से खाया जाए तो। आज हम बात करेंगे पपीता के बारे में। पपीता का फायदा भी बताएंगे, पपीता का नुकसान भी बताएंगे। पपीता कैसा खरीदना चाहिए? पपीता सांप भी जूठा कर देते हैं, इसलिए कैसा पपीता खरीदना चाहिए, कौन सा रंग का और कैसा लेना चाहिए। पपीता खाने का सही टाइमिंग क्या है? पपीता के साथ कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? पपीता जितना फायदा करता है अगर सही से ना खाए, अगर लापरवाही करके खाते हैं उतना ही नुकसान भी करता है। गर्भवती महिलाओं को पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए? शुरू करते हैं वीडियो को। पहले फ़ायदा बताते हैं। पपीता खाने के 10 फायदे बताएंगे। पहला फ़ायदा, पाचन तंत्र में सुधार होता है। पपीता में मौजूद पेपर नाम एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज की समस्या को पूरी तरह से दूर करता है और राहत दिलाता है, इसलिए पपीता खाना चाहिए। दूसरा फ़ायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पपीता में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए पपीता खाना चाहिए। तीसरा फ़ायदा, पपाया वजन कम करने में भी मदद करता है क्योंकि पपीता में कैलोरी कम होती है और फाइबर से भरपूर होता है जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और वजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए आप पपाया से वजन में ही कम कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा, चेहरे में अगर झुर्रियाँ पड़ रही है, स्किन में दाग धब्बे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, उसको भी ख़त्म कर देता है पपाया को सही तरीक़ा से खाया जाए तो। पांचवा फ़ायदा, अगर हृदय की समस्या है, घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी पपाया मदद करता है क्योंकि पपाया में फाइबर की मात्रा फुल होती है और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है और पोटेशियम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर और रोग त्वचा की नियंत्रण करने में मदद करता है। छठा फ़ायदा, आंतों को स्वस्थ रखता है। पपीता आंतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है और स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, इसलिए पपीता हमेशा खानी चाहिए। सातवां फ़ायदा, यूरिक एसिड को भी कम करता है। पपीते में मौजूद विटामिन ई, विटामिन सी और फोलिक यूरिक एसिड को स्तर को कम करने में मदद करता है, इसलिए पपाया खानी चाहिए और पपाया यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए पपाया खानी चाहिए। आठवां फ़ायदा, जो बहुत बड़ी जानकारी है, हड्डियों को भी मजबूत करता है पपाया क्योंकि पपीता में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, इसलिए पपीता खानी चाहिए। नौवां फ़ायदा, विटामिन अच्छा होता है। पपीता में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई अच्छा होता है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। 10वां फ़ायदा, ब्लड शुगर को भी नियंत्रण करता है। पपीता में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ब्लड शुगर स्तर में रहता है और नियंत्रण करने में मदद करता है और हमेशा पपाया खानी चाहिए। पपीता के फायदे बता दिए और बताएंगे पपीता के नुकसान। किन किन लोगों को पपीता नहीं खानी चाहिए? पहला नुकसान, इन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। जिन भाइयों को, जिन बहनों को पित्त की समस्या है उन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान, गर्भवती महिलाओं को भी पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्भ में बच्चा होता है, इसलिए पपीता नहीं खानी चाहिए। तीसरा नुकसान, जिन भाइयों को, जिन बहनों को शरीर में एलर्जी है उन लोगों को भी पपीता नहीं खानी चाहिए। चौथा नुकसान, जिन भाइयों के पाचन तंत्र में या लीवर में कोई समस्या है उन भाइयों को पपीता नहीं खाना चाहिए, खासकर कांचा भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा नुकसान, जिन भाइयों को किडनी में कोई दिक्कत है या किडनी में कोई समस्या है उन भाइयों को भी पपीता नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है। पपीता के नुकसान बता दिए, अब बताएंगे पपीता खाने का सही तरीका। पपीता खाने का सही तरीका क्या है? सुबह दोपहर के खाने के बाद पपीता खाना सबसे अच्छा होता है। सुबह नाश्ते में पपीता का सेवन समुद्री से सलाद या जूस के रूप में किया जाए तो सेहत में संपूर्ण फायदा मिलता है। दोपहर के खाने के बाद कुछ समय बाद पपीता का सेवन कर सकते हैं। पाचन को बहुत मजबूत रखता है और तंदुरुस्त करता है क्योंकि पपीता में पेपर नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, इसलिए पपीता खाना चाहिए। पपीता खाने का तरीका बता दिए, अब बताएंगे पपीता कैसा लेना चाहिए या कैसा खरीदना चाहिए।
पपीता खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान देकर आप पपीता खरीद सकते हैं। मीठा या पका हुआ। पपीता पे हमेशा दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और डंक हुआ मारा हुआ नहीं चाहिए और कटा हुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पपीता सांप भी जूठा कर देते हैं। इसलिए पपीता हमेशा साफ सुथरी और अच्छा लें। पपीता चुनने का तरीका। हरे रंग का पपीता कच्चा होता है, पीले रंग का पपीता हमेशा पका होता है। पपीता कौन सा खरीदना चाहिए ये बता दिए। पपीता पका है या मीठा है पहचानने का तरीका बता दिए, और बताएंगे पपीता कौन सा फल के साथ नहीं खाना चाहिए। पपीता, खट्टे फल, दही, दूध, खीरा, अंडे जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन खाद्य पदार्थ एक साथ खाने से पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती है और कई समस्या हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों के साथ पपाया नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पपीता के बारे में जानकारियाँ, इसके पोषण और फायदे और सावधानियाँ के बारे में बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी फल और कोई भी सब्जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, हेल्थी रहिए और फिट रहिए।